नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस निफ्टी 50 ऑप्शंस बाइंग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरफ क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, फिर लॉजिक समझते हुए यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट कैंडल से। तो देखो मार्केट ने तो लगभग 35-40 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग स्टार्टिंग में दिया ही दिया। गैप अप ओपनिंग के बाद देखेंगे हम लोग तो एक बेयरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक के साथ ओपनिंग हुई फर्स्ट 5 मिनट पे। उसके बाद देखेंगे सब स्पिनिंग टॉप, इन्वर्टेड हैमर, ये छोटी मोटी सी जो है फ्लैट टू बेयरिश कैंडल के साथ ही यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में मोमेंटम देखने के लिए मिला। अब इंटरेस्टिंग क्या है अभी के समय पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मार्केट खुलते ही साथ गिरता चला गया लगभग 10:10 पे। यहाँ पे लो बनाया है 25,150 का। इसी के आसपास देखेंगे तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और प्राइस एक्शन का एक डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे सपोर्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। इस जगह से यहाँ पे बाउंस बैक हमको करते हुए दिखाई दिया। प्राइस एक्शन लेवल है इंट्राडे बेसिस पे 25,180। यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाया। नेक्स्ट कैंडल वापस से यहाँ पे गिरावट की तरफ ही जाती हुई दिखाई दी। अब बात करते हैं अभी इस वक्त क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। पहले एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ कि यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 25,160 से 150 का जो जोन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम लोगों को इस प्राइस के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो ही यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट आजमाना चाहिए, नहीं तो बाजार में नेगेटिव साइड अभी फिलहाल में नहीं जाना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे अपसाइड के एक ट्रेंड लाइन की। तो यहाँ पे जो डे लो है यहाँ पे देखेंगे हम 150 के अराउंड, इस डे लो से मार्क करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे दिख जाएगा हमको और सेकंड अटेम्प्ट हम लोगों को 25,162 के अराउंड दिख जाएगा। प्राइस अभी वापस से यहीं साइडवेज घूम रहा है। मैं मान के चलता हूं अगर थर्ड अटेम्प्ट भी यहां पे करता है तो 25,180 के ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को एक अपसाइड का अच्छा खासा पोटेंशियल मूव अपसाइड में दिखाई देगा। वैसे भी आज देखेंगे एक्सपायरी है तो मैं तो फिलहाल एक्सपायरी में नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी की ही ऑप्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड सही भी होता है और अगर रुक भी जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग अभी फिलहाल में चार्ट जो है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर पूरी तरीके से आ चुका है। रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद अगेन रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फाइनली मेरा डिसीजन क्या है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। देखो दोस्तों यहाँ पे 25,180 इसको अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट और ग्रीन कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो ही यहाँ पे मैं कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तेजी के लिए। और यहाँ पे इसको अगर ब्रेकडाउन करता है तो मैं बहुत जल्दी नहीं करूंगा, लेकिन 150 जो आज का डे लो है अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो मैं पुट साइड में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अभी इसके बीच में मार्केट घूम रहा है, इसके बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 180 से 150 के बीच में ये एक डब्बा बना रहा है मार्केट, यानी कि इसके बीच में साइडवेज हो सकता है। आज एक्सपायरी वालों के लिए प्रीमियम यहाँ पे उनको कमा के दे सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही यहाँ पे काम करना है। पैसा बनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो स्टॉप लॉस जो निर्धारित है 15 पॉइंट का वो यहाँ पे लगा के रखना। हो रहा है 11:15 और जो हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे थे प्राइस पॉइंट्स ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, वो यहाँ पे बखूबी हमको मिल चुका है काफ़ी देर पेशेंस के साथ इंतजार करने के बाद। ये देखो ब्रेकडाउन हो गया है कंफर्म। नेक्स्ट कैंडल भी अच्छी खासी यहाँ पे बेरिश दिख रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने अपना पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। अब बात करेंगे यहाँ पे डिसिप्लिन की, जो है हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ पे 111 रुपये यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है प्राइस पे, तो इसका स्टॉप लॉस आता है 96 रुपीज़ पे। तो इसका स्टॉप लॉस पहले मैं प्लेस कर लेता हूँ। परफेक्ट प्राइस है 15 पॉइंट का। ये एसएल हम निर्धारित करके चल रहे हैं और यहाँ पे टारगेट लेके चलते हैं 30 पॉइंट का। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 15 पॉइंट का एसएल और 30 पॉइंट का टारगेट लेके ज़रूर चल रहा हूँ मैं, लेकिन नीचे देखेंगे हम लोग तो 25,125 का जो इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है वहाँ पे मार्केट में प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ यहाँ पे सपोर्ट भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस पॉइंट का भी काफ़ी ज़्यादा खास ख्याल रखना। अगर एक बार में ब्रेकडाउन करता तो ठीक है, और नहीं कर पाता है, ये वाली प्राइस की बात कर रहा हूँ 25,125, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पे ट्रेड के लिए। और अगर यहाँ पे होल्ड करता है या इसी के आसपास टारगेट मिल जाता है तो ट्रेड से जल्द यहाँ पे एग्जिट कर देना है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा खास है यहाँ पे ये ट्रेड। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो
ट्रैप हुए होंगे डब्ल्यू पैटर्न पे जो ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट बना था उसके बेसिस पे और जो वापस यहाँ पे प्राइस आया था उसके बेसिस पे। लेकिन एक तरीका है जिससे बचा जा सकता था इस डब्ल्यू के ट्रैप से, वो है यहाँ पे एक भी बुलिश कैंडल ना होना। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल होती अपसाइड के लिए तो यहाँ पे एक बार प्रिडिक्ट किया जा सकता था कि डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल नहीं थी। तो उस बेसिस पे हम इसको नकारते हुए चलेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों प्राइस तो गिर रहा है यहाँ पे और ट्रेड कुछ हद तक यहाँ पे प्रॉफिट में भी आ रही है। तो ठीक है, अभी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही मान के चलते, क्योंकि देखो ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही 50 रुपये 60 रुपये तक का एक लॉट पे खर्चा तो आता ही आता है। तो उसको हम अभी हटा के चलेंगे। ठीक है, 125 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस है 125 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे देखो मोमेंटम कुछ खास नहीं है मार्केट में बुलिश साइड में, लेकिन एनालिसिस पूरी तरफ करते हुए चलनी चाहिए। देखो गिरा ज़रूर, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, थोड़ा सा उठने का कोशिश किया, फिर यहाँ पे आया, प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया, फिर ब्रेकडाउन करके अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे गिर रहा है। यानी कि मार्केट गिर रहा है अच्छे से, चढ़ते के समय पे थोड़ा सा रीटेस्ट है, उसके बाद फिर अच्छी तरीके से गिर रहा है। तो यहाँ पे चांस और पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि अच्छा खासा पैसा बनेगा इस ट्रेड पे। लेकिन कभी भी कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना खराब बात है। कि अगर हमको लग रहा है, जैसे मेरे को यहाँ पे ट्रेड पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। स्टॉप लॉस लगा के चलना ही है, या तो 1:1 पे बुक करूँ, या तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करूँ, या तो यहाँ पे जो भी प्राइस का एक्शन के बेसिस पे मोमेंटम होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो उस मोमेंटम पे मैं बुक करूँ। लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखना ही रखना है, क्योंकि कैपिटल जब कम होता है तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो बस कोशिश यही है, अभी भी फ़िलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैं इसको एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ये 200-250 का प्रॉफिट है एक लॉट पे, लेकिन फिर भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही इसको एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर स्पाइक अप आता है इसमें, ये प्रीमियम्स में, और यहाँ से प्राइस गिरता है 225 तक, या इसको ब्रेक डाउन करे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शार्प फास्ट प्रॉफिट हो जाएगा मेरी ट्रेड में। तो अब देखते हैं। लेवल्स तो प्राइस एक्शन के लगा के रखे ही है मैंने, 125 तोड़ता है तो 100 पॉइंट का और डाउन साइड का मूव मिल सकता है। चलिए ठीक है, नाइस। $270 छोटा मोटा चल रहा है प्रॉफिट। देखो 1 2 3 4 5, पांचों की पांचों कैंडल फुल टू फुल बेयरिश है यहाँ पे। अब देखो सब कुछ ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाए तो ही सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये देखो अभी छोटा मोटा दिख रहा है प्रॉफिट, थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक इसको बुक नहीं कर लेंगे तब तक ये अपना नहीं है। जब ये बुक कर लिया जाएगा, ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी, तब ये जो भी फायदा होगा वो मेरा होगा। 141 140 स्पॉट चल तो रहा है। देखो कोशिश तो अच्छी की है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस भी लगाया है, तो मैं तो अच्छा खासा ही मान के चल रहा हूँ यहाँ पे अपनी इस ट्रेड को। और यहाँ पे फ़िलहाल में एक तरफा ही गिरने की कोशिश कर रहा है प्राइस, तो अब देखते हैं। नाइस 500 550 प्रॉफिट हो गया, स्पाइक आने का कोशिश कर रहा है 650। तो अब यहाँ पे कुछ गलती की गुंजाइश तो नहीं करता हूँ मैं, स्पाइक बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे 750 अराउंड बहुत अच्छे। ये देखो यही तो जलवे हैं प्राइस एक्शन के। देखो 125 के आसपास आके प्राइस रुक गया है, ये देखो यहाँ पे आके प्राइस रुक गया है। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है कैंडल तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छा हो जाएगा मेरी ट्रेड के लिए, ठीक है ना। यही प्राइस एक्शन के जलवे होते हैं कि लेवल पे आके थोड़ा सा हॉल्ट करने का, रुकने का कोशिश करता है। तो ठीक है, मोमेंटम पूरी तरीके से यहाँ पे बेयरिश है, तो ब्रेक डाउन ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मैं कि इसको तोड़ दे, विस्फोट कर दे 125 का, तो अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा मैं यहाँ पे। तो देखते हैं 700 750 कुछ प्रॉफिट चल रहा है एक लॉट पे। ये कैंडल की क्लोजिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्रेड में, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर या इसके आसपास क्लोज करता है तो इस ट्रेड से निकलना ही पड़ेगा। फिर ब्रेकडाउन आता है तो फिर से री एंटर किया जा सकता है,
और अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर इस ट्रेड को कंटिन्यू किया जा सकता है। अब यहाँ पे लग सकता है कि टारगेट लगा दिया है, स्टॉप लॉस लगा दिया तो वेट करना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन पे काम किया जा रहा है तो प्राइस के बिहेवियर के हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करते आना चाहिए। ठीक है, अब यार रुक क्यों रहा है, नहीं रुकना चाहिए, मोमेंटम तो सब डाउनसाइड का ही है और आज एक्सपायरी भी है। तो मज़ा तो आना चाहिए मार्केट में। अभी तो फिर भी 11:22 ही हो रहा है। असली एक्शन तो देखा जाए तो अक्सर 1:30 के बाद ही और ज़्यादातर 2 बजे के बाद ही देखने के लिए मिलता है। तो प्रीमियम्स में स्पाइक अप आ रहा है, लगभग एक लॉट में 900 850 कुछ यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। एक टाइम पे यहाँ पे देखेंगे तो 1000 तक का हाई टच किया है इस ट्रेड में प्रॉफिट मेरा। तो बस इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी ट्रेड के लिए। नाइस, 1000 वापस आने वाला है प्रॉफिट। 124 चल रहा है। तो देखो सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेता हूँ और इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि ये यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ये मेरा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया और 1100 का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है अभी फिलहाल की स्थिति में। अब यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पे पैसा ही पैसा है, और अगर नहीं जाती है, कुछ यहाँ पे गुंजाइश करता है मार्केट गलत साबित करने की, तो यहाँ पे मेरे को नुकसान कुछ नहीं होगा। 1400 कुछ प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों किया वो मैं बताऊँ। देखो 125 बहुत अच्छा प्राइस एक्शन के बेसिस पे मेरे लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे मेरी ट्रेड के लिए। इसको ब्रेक डाउन कर रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग अगर यहाँ कहीं आसपास होती है तो मैं सेफली निकल पाऊंगा। ठीक है, अपने आप को सेफ रखने के लिए, कैपिटल सेफ रखने के लिए, अपनी डायरेक्शन को क्लियर रखने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसा किया है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रेकडाउन कर दिया है इसने, बहुत अच्छा स्पाइक किया है इसने। 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे देखेंगे तो 134 के आसपास आ चुका है। टारगेट से देखेंगे तो लगभग 6 रुपये अभी दूर है ये मेरा ट्रेड। तो अब सब ठीक है ना, मेरा कुछ कैपिटल जो है मेरा रिस्क पे लगा है, ना ही कुछ अलग सी चीज़ें हैं। जो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ यही रिस्क पे है, और ओवरऑल अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो मेरे को नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो पूरी तरीके से जो पैरामीटर्स थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए। तो अब यहाँ पे बैठ के इस ट्रेड को देखना है कि 6 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट देता है या यहाँ पे मेरे को परेशान करने की कोशिश करता है ये ट्रेड। तो देखते हैं। देखो कभी भी ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में हमेशा लेके चलता हूँ, और अपनी ट्रेड को लेकर, प्रॉफिट को लेकर पॉजिटिवली सोचता ज़रूर हूँ, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हमेशा हमको नापते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि बाजार का कोई भरोसा नहीं है। और जैसे आप लोगों को मालूम है, पिछले दिनों आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि बड़ी बड़ी फंड्स हैं जो यहाँ पे पैसा डाल के मार्केट को मूव करती हैं। तो वही सब सारी चीज़ें, जब ऐसी चीज़ें होती है तो सब प्राइस एक्शन और सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। तो उन सब चीज़ों से हमको जो है अपना स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन ही बचाता है। तो मैं बस यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ अपनी यहाँ पे मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ अपने लेवल पे, अपने बेसिस पे देखा जाए तो, और बाकी तो सब अब प्राइस के भरोसे ही है, मूवमेंट के भरोसे ही है, और उससे ज़्यादा डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस के ही भरोसे हैं। तो देखते हैं, ब्रेकडाउन मिल तो गया है और हो सकता है टारगेट से भी बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच करता हूँ मैं। और नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे अभी मैंने तो इंट्राडे की वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, इसके बाद देखेंगे तो ऑप्शन हेजिंग की मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी किस समय पे आपको इंटरनेट पे देखने के लिए नहीं मिल रही है, वो आपको देखने, सीखने, समझने के लिए मिल सकती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन आप लोग ज़रूर से कर लेना दोस्तों। तो 1600 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, 1700 1750 ब्रेकडाउन तो अच्छा हो चुका है। और ट्रेड में देखेंगे 11:26 हो चुका है, और ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए समय मेरे को हो चुका है लगभग मैं बता देता हूँ यहाँ पे 11:15 के अराउंड यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपना। तो देखा जाए तो 11 साढ़े 11 मिनट हो चुका है। ब्रेकडाउन भी अच्छा चल रहा है अब यहाँ पे।
25,106, 107 और 106। वापस डे लो के अराउंड घुस रहा है, वापस डे लो के अराउंड घुस रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा विक बनाया था, फिर डे लो के आसपास आ रहा है। तो ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक जो प्राइस पॉइंट था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और समथिंग प्रॉफिट 1800 के अराउंड पहुँच गया है, 1850। बहुत अच्छे 3-4 रुपये बाकी। देखो टारगेट के पास आते आते 137 आ चुका है वापस से, 4 रुपये और बाकी यहाँ पे टारगेट आते आते। ठीक है, और ये कैंडल अगर अच्छा मूव दे देगा तो टारगेट से भी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, और बाकी फर्स्ट जो मेरा चांस था वो यही था कि प्रॉफिट बुक अगर मैं करूँगा तो 125 के अराउंड अगर रुकता है तो करूँगा, जो भी मिलता है। देखो टारगेट के लिए कितना तरस आता है, ये देखो लास्ट देखेंगे तो 135 के अराउंड हाई गया था, अभी देखेंगे तो 37 के अराउंड हाई गया था, और 42 यहाँ पे मेरा टारगेट है। तो लगभग 4-5 रुपये से रह गया है 2 बार। तो विक वापस क्रिएट हो रही है। कैंडल इसकी क्लोज होने में लगभग 1.5 मिनट है। बहुत यार, मतलब बहुत मज़ा सा दिला दिया था 11-20 की जो ब्रेकडाउन कैंडल थी इसके मूव ने। अब ये कैंडल थोड़ी थोड़ी ग्रीन बन रही है, तो मैं इससे एग्जिट कर देता हूँ फ़िलहाल की स्थिति में। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है प्राइस के एक्शन के बेसिस पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी है वो ये है कि जो प्राइस का जो मूवमेंट, जो बिहेवियर चल रहा है, मैं उस हिसाब से, उस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करूं। ठीक है, अलग अलग टाइप होते ट्रेड करने के, प्राइस एक्शन पे करें प्राइस के बिहेवियर देखते हुए, या फिर सीधा सीधा सिर्फ स्टॉप लॉस, सिर्फ टारगेट लगा कर रखें। दोनों में से किसी का भी इंतजार कर सकते हैं, या अपने इंडिकेटर के बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये मेरा स्टाइल है ट्रेडिंग करने का, प्राइस के एक्शन के बेसिस पे। अब एग्जिट इस वजह से किया, देखो ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे विक बना, नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे आ रही थी, इसी के आसपास होल्ड कर रहा था, नीचे विक क्रिएट करके धीरे से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, और जैसे ही बना यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम्स में हम लोगों को टूटते हुए यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दिया। तो इस वजह से मैं यहाँ पे निकल गया प्राइस एक्शन के बेसिस पे, कि जो यहाँ पे एक्शन दिखा वो यहाँ पे मैंने कर लिया ट्रेड। अब देखेंगे 1241 यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है। एवरेज है बाय 111.25 रुपये, 127 रुपये में मैं यहाँ पे निकल गया हूँ। और इस ट्रेड ने जो हाई लगाया था वो लगाया था लगभग 136-37 रुपये का। ठीक है, तो लगभग अभी देखेंगे जो मेरे को फ़ायदा हुआ है वो हुआ है 1:1 ट्रेड, यानी इतना अगर स्टॉप लॉस लगता तो 1100 के आसपास ही मेरे को नुकसान होता, और फ़ायदा हुआ तो लगभग उतना ही हो गया। तो 1:1 में इसको लेके चल रहा हूँ। डन फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।